हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 5:15 के सुइयों का कितना मिनट है। तो आपके लिए इसका जो है कोण क्या होगा, इन सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना है। तो कोण का यहाँ पर सूत्र क्या है कि 30 घंटा माइनस मिनट बटे 5 और प्लस मिनट बटे 2। हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है ना। तो हम इस ट्रिक की मदद से यहाँ पर निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने लिख लिया 30 और इंटू इसी घंटा कितना है 5 घंटे है, कितना है 5 घंटे, तो 5 लिख दिया और माइनस मिनट बटे 5 यानी मिनट कितना है 15, तो 15 बटे में 5 ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस मिनट बटे 2 यानी मिनट है हमारे पास 15 और बटे में हो गया, तो ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है आराम से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 30 हो गया, यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो 5 के गुणा 5 से होगी, तो 25 माइनस 15 और बटे में 5 ये आ गया, और प्लस 15 बटे 2 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो 30 इंटू 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा, ये 25 में से 15 गया तो आपके लिए बचेगा 10, ठीक है। 10 बचा और बटे में आ गया 5 और प्लस 15 बटे 2 ये आ गया। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 30 और ये गुणा में है तो यहाँ पर गुणा में ही रहने देंगे, इसको काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 यानी ये आ गया 2 और प्लस 5 बटे 2, 5 नहीं है पर 15 बटे 2 आ गया। इसी तरीके से आप देखिए, पहले गुणा करेंगे 30 दूना ये हो गया 60 और प्लस यहाँ पर हो गया 15 बटे 2 ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम ले लेंगे तो देखो 2 की गुणा इससे हो जाएगी, तो 2 0 0 और 2 6 12 120 और प्लस 15 और बटे में आ गया आपके लिए 2। तो हम 120 और 15 को जोड़ लेंगे, तो 120 और 15 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 5 और ये 2 1 3 और ये 135 बटे में 2 आ गया। अब 135 बटे 2 को भाग कर लो 2 से, तो 2 को 135 को भाग कर देंगे, 2 6 12 12 का ये हो गया, 3 में से 2 गया 1 बचा 15 हो गया। फिर हम यहाँ पर 2 सत्ते 14 कर देंगे। अब हमारे पास कितना बचा 1, तो 1 बचा, अब इसको सही लिख लो 67 राइट 1/2 यानी पहले इसको लिखते हैं फिर इसको तो 67 राइट 1/2 डिग्री यहाँ पर जो है कोण बनेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है और आप इसी फार्मूले का यूज करके, जो ये सूत्र लिखा हुआ है इसको यूज करके आप इसका एंगल यानी इसके बीच का, सुइयों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर, एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मान के चलूं कि पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, अगर जो बच्चे की आयु है यानी पुत्र की आयु, अगर मैं मानूं पुत्र की आयु अगर ये मैं पुत्र की आयु x वर्ष मान लूं, कितनी मान लूं x वर्ष, मान लो पुत्र जो है वो x वर्ष का है, तो उसका पिता जो है अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। तो यानी अगर मैं पिता की आयु लिखूंगा, पिता की आयु तो कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 30 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि आप ये देखिए पुत्र की आयु मैंने x वर्ष मान ली है तो पिता 30 साल बड़े हैं, तो इसलिए x प्लस 30 हो जाएगी। इसलिए उसके बाद कह रहे हैं वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी x प्लस 30 प्लस 5 साल जुड़ जाएगा और ये हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु हो गई। अब एक ये हो गया x प्लस 30 5 35 और ये हो गया x प्लस 5 ये हो गया। इसी तरीके से अब कहा गया है कि अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो आप लिखिए x प्लस 35 बराबर में हो जाएगा
कितना 3 गुना, तो 3 गुना बड़ा हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 5 ऐसे करके 3 गुना, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 35 और बराबर में 3x और प्लस 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर देखिए आप x 3x को इधर लिया माइनस का 3x बराबर 15 और 35 को उधर लिया माइनस का 35 हो गया। 3x में से x चला गया, 2x आ गया माइनस का बराबर में, ये 35 में से 15 घटा तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 20, यानी माइनस का 2x बराबर 20। और ये भी माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस कम है ना, तो यहाँ पर नंबर कम है तो निगेटिव आएगा। x बराबर आ जाएगा माइनस का 20 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दशमलव 20, यानी x का मान आ गया यहाँ पर 10, x का मान 10 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुत्र की जो आयु है, वर्तमान आयु, वो x वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो पिता की x प्लस 30 होगी, यानी x प्लस 30 का मतलब है 10 और प्लस 30, यानी ये हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। सिंपल, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।